ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण किसी का जन्म संस्कार कराता तो उसका और पिंडदान कराने का भी काम ब्राह्मणों का है। और इस समय जो सरकार बैठी है 2 सीट से लेकर 320 सीट इसी ब्राह्मणों ने, इसी सवर्णों ने बनाई, इस सरकार को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम गिराना भी जानते हैं, इसका पिंडदान करना भी जानते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। जब देश भर में सवर्ण समाज के तमाम, वो चाहे युवा हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, तमाम लोग देश के कोने कोने, गांव से लेकर शहर, गली मोहल्ले तक सवर्ण समाज के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो यूजीसी का नया कानून आया है उसके खिलाफ हम हैं और इस कानून को सरकार वापस ले। इसी बीच में आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि इस नए कानून पर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश, परशुराम सेना और तमाम ऐसे सवर्ण संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि ये जो है कानून वापस होगा या क्या होगा। हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना। जी, किस मुद्दे के साथ? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दिया है, आप लोग क्यों बैठे हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले SC/ST एक्ट को भी रोक लगाया था और उसके बाद ये सरकार अध्यादेश ला करके पुनः लेकर आई है। हमारी चेतावनी इस सरकार से है कि ये गलती दोबारा करने की कोशिश न करे और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अगर सरकार के अंदर शर्म हया बची हो तो वो इसको वापस ले ले। ठीक है, और ये कहे कि हमसे सवर्ण समाज के खिलाफ हमारी गलती है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और ऐसा कानून जब इस देश के अंदर ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज जो होता है वो सर्वे भवन्तु सुखने की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, आज नहीं पुरातन काल से करता चला आया है। और उसी के खिलाफ आप जहर घोलने का काम करते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के अंदर जातिवाद नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे आप कानून लेकर आते हैं जो घोर जातिवादिता को ही दर्शाता है कि आप जातिवाद जितना हो सके उसकी जड़ें उतनी गहरी हो जाए। ये काम सरकार कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं कि काला कानून सरकार वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है लेकिन सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। क्या बात कर दी है सर। हमने देखा पिछले दिनों आप लोग SC/ST के खिलाफ आप चिल्लाते रहे, उस कानून के खिलाफ, लेकिन सरकार ने फिर वही काम किया। आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसमें क्या भरोसा किया जाए? आप लोगों पर क्या भरोसा किया जाए? आप लोग बैठे हैं समाज के अगुवा के रूप में, और सरकार पर क्या भरोसा किया जाए सर? देखिए, सरकार तो सरकार होती है, हम लोग बैठे हैं और हमारा सीधा सीधा मतलब है कि अब सवर्ण समाज जाग चुका है। ठीक है, अब आप हमको मंदिर बनाने के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे आप हमको छल नहीं सकते हैं। अब समाज छलने पे आपके विश्वास नहीं करेगा। अगर आप समाज के खिलाफ काम करोगे तो ये समाज उग्र होकर के, हम मंगल पांडे के वंशज हैं, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। ठीक है, हमारे पास जब कभी कोई संसाधन नहीं था तब हम अंग्रेजों से लड़े थे। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में, या कोई भी सरकार हो जो सवर्ण विरोधी ताकतें हैं, अगर ऐसा काम करेगी तो उखाड़ फेंकने में हमको देर नहीं लगेगी। हम उसके लिए करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप निश्चिंत रहिए। लड़ाई कहाँ तक चलेगी सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ लड़ाई अंतिम दम तक रहे। हमने तो पहले भी ये बात कही है कि सरकार या तो चीजें वापस ले, जैसे सामाजिक समरसता की बात करता है तो उसी सबको संभाव से देखे, और नहीं देखेंगे तो दूसरी सरकार आएगी जो सवर्णों को, हर वर्ग के, ब्राह्मणों ने तो 75 साल से सवर्णों ने आरक्षण रूपी बेड़ी को स्वीकार किया था और उसके बाद भी आप लगातार कभी SC/ST, कभी UGC एक्ट आप लाकर देश के अंदर जाति जहर फैलाना चाहते हो और एक वर्ग को मिटाना चाहते हो। ये साजिश कामयाब नहीं होगी। सर, ये बताइए, आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग जो SC/ST लोग हैं उन पर बर्बरता करते हैं। हमारे ऊपर ये आरोप लगता है और हमारे ही वंशज थे आचार्य चाणक्य। जब इस देश के अंदर न तो संविधान था, कुछ भी नहीं था, उस युग में वो थे और उन्होंने जब घनानंद का नाश किया तो चाहते तो वो राजा बन जाते, लेकिन एक पिछड़े को राजा बनाया था। ये हमारा समाज है। तो ये जो कहते हैं, देखिए ब्राह्मण क्या है कि वो सबको साथ लेके चलने पे विश्वास करता है। आप अगर परंपराओं में जाइए तो आज देश के अंदर जितनी भी परंपराएं हैं, शादी विवाह से लेकर, मंदिर से लेकर के, पूजा पाठ से लेकर के, ये अगर कहते हैं कि ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था है तो इससे ब्राह्मण पैसा नहीं कमाता है, इससे सर्व समाज पैसा कमाता है। और कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूँ।
मंदिर है, मंदिर के अंदर ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करता है, और किसी भी मंदिर में चले जाइए जो ब्राह्मण पुजारी होगा, जो उसका महंत होगा, जो उसका पीठाधीश्वर होगा, वो 90% अविवाहित होते हैं, उसका वंश नहीं होता, वो अपना जीवन समर्पित करता है। लेकिन उसी मंदिर के प्रांगण में मिठाई की दुकान होती है, उसी मंदिर के प्रांगण में फूल की दुकान होती है, उसी मंदिर के प्रांगण में उसके प्रसाद की दुकान होती है, वो सारी उसी मंदिर प्रांगण में दिए की दुकान होती है। ये सब कुछ ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी वर्ग, इनकी कमाई होती है ब्राह्मणों के बनाई व्यवस्था से। और मैं आपको बता दूं, शादी विवाह की प्रथा आप उठा के देख लीजिए, शादी विवाह कराता है पंडित, शादी विवाह कराता है, लोग 1100, 5000, 2000 दक्षिणा देते हैं। जब वो पूरी रात विवाह कराता है, उसके जीवन को खुश करने की मंत्र पढ़ता है, और उससे कमाई कौन करता है? आप देखिए कि एक बेटी के विवाह में एक पिता जो है वो जितना खर्चा करता है वो यही भाई फर्नीचर कौन बनाता है? ओबीसी वर्ग। और अगर आप देखिए कि गहने कौन बनाता है? ओबीसी वर्ग। तो सब कुछ चूड़ी कौन बनाता है, पहनाता है? ओबीसी वर्ग। तो सारा फायदा ब्राह्मणों की बनाई इन व्यवस्थाओं से, इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था से जीवित है। अगर ये ब्राह्मणों की व्यवस्थाएं न होती तो इसकी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। ये ब्राह्मणों ने किया था। जी, तो ये हमारे ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी क्या कहेंगे सर, कब तक बैठेंगे? जब तक रोल बैक नहीं होता तब तक बैठने की जरूरत पड़ेगी। तो रोल बैक क्या, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोल भले लगा दिया है, पर अध्यादेश लाने में मोदी जी बहुत आगे हैं। हाँ। 2014 में भी हम लोग इसके रह चुके हैं, भुगत चुके हैं। तो मेरा समाज से यही अनुरोध रहेगा कि इस मुहिम को, इस महासंग्राम को रुकने नहीं देना है जब तक सरकार बैक नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं होता। और मैं फिर एक बार पुनः समाज के उन सांसदों से कहना चाहूंगा, उन विधायकों से, उन नेता जो बड़े बड़े पदों पे हैं, आज आप यूजीसी पे साइन नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को चौपट करने वाले पेपर पे साइन कर रहे हैं। थोड़ी भी शर्म हया अगर बाकी हो, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, तो इसका विरोध करिए। जब बच्चे ही नहीं बचेंगे तो ऐसी सीट, ऐसी गद्दी, ऐसे स्वाभिमान, ऐसे मान सम्मान का किस काम का? अगर थोड़ी भी शर्म हया बाकी हो तो इसका विरोध करिए। अध्यक्ष जी ये बताइए, इस पूरे कानून को लाने का मकसद क्या है सरकार का? मकसद क्या चाहती है सरकार? सरकार ये चाहती है कि दिखावा तो हिंदू जोड़ने का है, पर हिंदू बांटो और हिंदुओं को, स्वर्ण समाज को तोड़ो, एससी एसटीओं को, इन सबको खुला आमंत्रण दे दिया कि जाइए ब्राह्मणों को गाली बकिए, बनिया को गाली बकिए, ठाकुर को गाली बकिए, उनको फंसा दीजिए, कोई जांच नहीं करूंगा मैं। आप फंसा दीजिए, उनकी बेटियों को लिए शादी करें, नहीं करेंगे तुरंत बोल के उनको जेल भिजवा दीजिए। ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं पूरे स्वर्ण समाज के माथे पे एक ऐसा धब्बा झोंक दिए हैं कि जो कुछ कह नहीं सकता। क्या फायदा होगा इससे सरकार को? सरकार का इससे क्या फायदा होगा? ये एक मानसिकता उपज है, कहीं ना कहीं ये राजनीति का भी पहलू है नीचे स्तर का। और बस फायदा किसी को नहीं, इसमें सिर्फ समाज का नुकसान। और भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर करके स्वर्ण समाज को उठवा दो, यही उनके मूल वोटर है, हमारा घर है, हम ही को हटाना चाह रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं इनका। तो ये सरकार को कमजोर करने का कानून है या मजबूत करेगा? ये निचले कह रहे हैं जैसे पीडीए आया था, पीडीए के ही जैसे इन्होंने एक ला दिया कि लो अब हम जो पिछड़े हैं और एससी एसटी हैं उनको हम ये कर लेते हैं, जाओ तुमको जहाँ जाना हो। भविष्य का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है निचले स्तर पे, उसे बर्बाद करने की एक षड्यंत्र चल रही है बहुत स्तर से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि पूर्ण रूप से उन्हें बर्बाद करने का एक अवसर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे हैं और मोदी जी को क्या, उनका तो समापन हो गया, पर दुर्भाग्य है जितना आपको जनता ने चाहा था, आप विश्व गुरु थे, जितना लोगों ने फॉलो किया था, अपनी ग्राफी आप स्वयं चौपट कर दिए हैं। गद्दी से गिरेंगे, नजरों से गिर चुके हैं मोदी जी, अब दोबारा उठ नहीं पाएंगे आप। जी, तो आप देख रहे हैं जी वकील साहब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या है, युवा हैं? कुछ नहीं, 27 में भारतीय जनता पार्टी आना नहीं है, अच्छा 29 में भी नहीं आएगी, इसलिए कि हम स्वर्ण समाज इतना शोषित हो रहे हैं इनके एससी एसटी से। ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं। इन्होंने बताया कि यूजीसी से ये बताते हैं कि यूजीसी सुप्रीम कोर्ट का लाया है, मगर लागू तो आप कर रहे हैं ना। नहीं, आप तो इसको खत्म भी कर सकते थे। मगर जितना हम लोग सोच रहे थे कि ये कुछ करेंगे, मगर ये करना नहीं जानते हैं। करना नहीं जानते? नहीं, केवल हम लोगों को परेशान करना जानते हैं बस। इस सरकार में केवल सामान्य वर्ग के लोगों को केवल परेशान किया जाता है, ना कि कोई काम किया जाता है। सर ज्योति भूषण तिवारी जी, प्रदेश सलाहकार, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण परिषद। सरकार नहीं वापस लेगी इस कानून को, क्योंकि ये बना करके दोबारा से ये कानून बनाया जाएगा। क्या करेंगे सर आप लोग? देखिए, मैं आप एक चीज बता दूं, ये प्रयागराज की धरती
से और कितने प्राइम मिनिस्टर दिया है। आज़ादी की लड़ाई इसी प्रयागराज धरती से शुरू हुई है। तो मोदी किस खेत की मूली है? मोदी को अगर लाया गया था तो मोदी वैसे हट भी जाएंगे। और खैर मोदी तो अपना समापन कर चुके। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिस व्यक्ति को इस उम्मीद के साथ लाया गया कि इनके आने पर भारत का एकदम विकास होगा, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक हर तरह का विकास होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने ये साबित कर दिया कि जैसे और पार्टियां शासन चला रही थी, बांटो राज करो, हिंदू मुसलमानों को बांटो राज करो, जातियों में बांटो, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया अहिर गडरिया कुर्मी कोरी सबको बांटो और राज करो। इसकी इस धारणा पर, इस सोच पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमें तो बस इसी बात का खौफ है कि इस व्यक्ति का सोच, ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, हम लोग सोच रहे हैं विश्व की राजनीति बदल देगा और भारत की राजनीति चौपट करने जा रहा है। जी, तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ बैठे हुए लोगों तमाम अपनी बातें रखी। आप सब क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आप सब कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।